हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे टाइपिंग के बारे में बात करने वाला हूं। टाइपिंग आपको पता ही है कि CGL CHSL में क्वालिफाइंग होती है, पर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके बारे में बात करूंगा। आपको पता है कि CHSL में टाइपिंग जो होती है उसमें अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है लगभग, ठीक है। और अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, ठीक है ना। एक वर्ड को ये लगभग 5 की डिप्रेशन में मापते हैं, ठीक है। होने में तो जैसे एक वर्ड बहुत बड़ा भी होता है और बहुत छोटा भी होता है, ठीक है। पर जैसे मान लो CGL के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि आपको 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में टाइप करने हैं, ठीक है। अब 2000 की डिप्रेशन को इन्होंने माने लगभग 5 वर्ड, 5 जो की डिप्रेशन है ना, जिसमें स्पेस भी आ गया, कोमा भी आ गया, फुल स्टॉप भी आ गया, ठीक है। सब कुछ मिला के 5 की डिप्रेशन का इन्होंने एक वर्ड मानते हैं। तो लगभग आप CGL में देखोगे 27 की स्पीड चाहिए होती है और CHSL में आपको 35 की स्पीड इंग्लिश में और लगभग 30 की स्पीड हिंदी में चाहिए होती है, ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि टाइपिंग को लेकर सबसे अच्छा जो हो सकता है, मैंने भी अपने टाइम पे टाइपिंग दी है, और टाइपिंग को लेकर सबसे जो अच्छा हो सकता है वो भी मेरे साथ हुआ है, और जो सबसे बुरा हो सकता है, ठीक है, वो भी मेरे साथ हुआ है। इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि भाई टाइपिंग में जब मैंने पहली बार टाइपिंग दिया था तो उस टाइम मेरे 0% एरर आए थे, ठीक है ना। बिल्कुल 100% मेरी एक्यूरेसी थी उसमें, और मेरा कोई भी ऐसा नहीं कि मैं बचपन से वो टाइपिंग कर रहा था। मैंने पहली बार तैयारी भी उसी टाइम की थी और 2 महीने मेरी शानदार तैयारी हो गई थी, मेरे 0% एरर आए थे, ठीक है। और बाकी एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैं टाइपिंग देने गया और एक लाइन ही पूरी मिस कर दी मैंने, ठीक है। कि ऐसे लाइन लिखते होते ये वाला वर्ड आया, इसके बाद मैंने अगली लाइन का फर्स्ट वाला वर्ड ले लिया, बीच की एक मतलब अगली से अगली लाइन का बीच की एक पूरी लाइन ही मेरी मिस हो गई, और उसके बावजूद भी मेरा टाइपिंग क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, सोर्स के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल टाइपिंग के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस आप कीबोर्ड से किया करो, ठीक है। लैपटॉप अगर किसी के पास होते हैं, अधिकतर लोगों के पास लैपटॉप ही होता है, तो यार उसमें ना उसका कीपैड थोड़ा अलग होता है, और ये वाले जो कीबोर्ड होते हैं, ठीक है, सब लोग ऐसे आपको एग्जाम में भी ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसी पे प्रैक्टिस करना चाहिए। 200-250 रुपए के मिल जाते हैं मार्केट में, और अच्छे अच्छे तबले बजाओ इन पे, ये सही चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कीबोर्ड आपको परचेज कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब मैंने कहां से प्रैक्टिस की थी, देखो 2 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर और एक सोनी टाइपिंग, ठीक है। दोनों पता है वर्ल्ड, ये दोनों ही फेमस हैं CGL के और CHSL के बंदों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। ये टाइपिंग मास्टर होता है, एक सोनी टाइपिंग होता है, ठीक है। इनसे प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, ठीक है। कि आराम से आप शुरू में एक एक दो अल्फाबेट सिखाते हैं, और फिर धीरे धीरे सब बहुत सारे लेसन है इसमें, और धीरे धीरे करते करते आप एंड तक पूरे आपको पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, कि इसमें अगला वर्ड पहले से हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। कि अगला वर्ड मतलब मेरी लाइन क्यों मिस हुई थी, ठीक है ना, इस चीज को समझना। क्योंकि वहां पे जो आपका बिल्कुल जिस तरीके का आता है ना, कि स्क्रीन पर पहले तो क्या होता था ना कि आपको एक A4 शीट देते पहले के टाइम पे, ठीक है, और उसको देख देख के आपको स्क्रीन पर टाइप करना होता था, ठीक है। उसका प्रिंट निकाल देते और उसके बाद आपके टाइपिंग के एरर निकाल देते। पर अब क्या हो गया, सारा ऑनलाइन का सारा काम हो गया, ठीक है। कि आपको स्क्रीन पे ही 2 बॉक्स होंगे, ऊपर वाले बॉक्स में आपका जो टेक्स्ट आपको लिखना है वो आपको शो होता रहेगा, और नीचे वाले बॉक्स में आपको टाइप करना है, ठीक है। नीचे वाले बॉक्स में आपको टाइप करना है। अब ऊपर वाले में देखते रहो, नीचे वाले में टाइप करते रहो, ठीक है। तो वो A4 शीट वाला काम पूरा खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम पता क्या आती है कि वो वर्ड हाईलाइटेड नहीं होते। हम जिस भी सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं कि अगला वर्ड आपको जो टाइप करना है वो पहले से आपको हाईलाइटेड हो जाएगा, तो पता है कि ये वर्ड मुझे टाइप करना है, तो आपके कोई वर्ड छूटते नहीं है। पर एग्जाम में बहुत सारे वर्ड आपके छूट जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वहां पे ये चीज शो नहीं होती कि आपको अगला वर्ड कौन सा टाइप करना है। आपको ध्यान रखना है, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कर लें, सीख लें, ठीक है। पर एंड में टेक्स्ट बुक में लगभग 13-15 के आसपास उन्होंने अभी टेस्ट दे रखे हैं, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे, एग्जैक्ट सेम इंटरफेस, जो आपको इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि 2 बॉक्स होते हैं, ऊपर वाले में टेक्स्ट दिखता है और नीचे वाले में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में अभी लगभग 13-15 के आसपास उन्होंने टेस्ट डाले हुए टाइपिंग के, और एग्जाम के टाइम पे लोग बढ़ा भी देते हैं, ठीक है ना, लगभग 20 तक कर देते हैं उनको। तो यहां से जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि यही मेन इंटरफेस है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। कि उनको आपको खुद को स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे मान लो जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उतना आपने लिख लिया नीचे, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट देखोगे ना तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में पता है क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक आता रहता है, आपको आदत पड़ जाती है कि हाँ स्क्रॉल नहीं करना। जबकि एग्जाम में आपको खुद को स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि यार अगली लाइन मेरी कौन सी है, ताकि लाइन मिस नहीं हो, ठीक है। अब हुआ क्या ना भाई साहब, तो टेक्स्ट बुक से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक का पास नहीं तो HMU 10 कोड लगा के टेक्स्ट बुक का पास खरीद लेना, उसमें आपको मॉक भी मिल जाते हैं, और टाइपिंग की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना कि जब मेरी लाइन मिस हुई थी, अब इस चीज को आप अच्छे समझना। जैसे मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, तो जैसे अगर आपके 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने हैं, एग्जैक्ट 2000 नहीं होते, 1950 भी हो सकते हैं और 2050 भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं, पर 2000 के आसपास आपके CGL में आएंगे, ठीक। अब होता क्या है कि आप टाइप कर रहे हो और टाइप करते करते कोई वर्ड आपका मिस हो गया। अब उसमें 6 अल्फाबेट थे, ठीक है। कोई भी वर्ड है, जैसे मान लो रिस्क, RISK 4 अल्फाबेट है, ये आपका मिस हो गया, ठीक है। तो आपके 4 एरर हो गए।
4% नहीं हुआ है, आपके 4 एरर हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2000 की ये था, 2000 की डिप्रेशन है और 10% एरर अलाउ है। ठीक है, तो आप 200 अल्फाबेट की एरर कर सकते हो। अगर 2000 की डिप्रेशन है और 10% एरर अलाउ है ना, तो 2000 का 10% 200 हो गया, तो 200 की आप एरर कर सकते हो। और आपका एक वर्ड छूट गया, इसमें 4 वर्ड थे, 4 अल्फाबेट थे, RIS के, रिस्क में 4 वर्ड थे, तो आपके 4 छूट गए। ठीक है, अब आप 196 की और एरर कर सकते हो। ठीक है, तो एरर आपके इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। हाफ एरर का सीन अलग होता है, पर मेरी सलाह है इन चक्करों में मैं भी अभी तक नहीं पढ़ा और आप भी मत पढ़ो कि हाफ एरर क्या होता है, फुल एरर क्या होता है। ठीक है, आपको फोकस करना है टाइपिंग पे। 1 से 1.5 महीने में आप आराम से डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइपिंग मास्टर में ज्यादा आपको फोकस करूंगा। होने में तो 2 सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग मास्टर और सोने टाइपिंग, बट टाइपिंग मास्टर के लिए मैं आपको ज्यादा मतलब इसको रिकमेंड करूंगा। मैंने खुद ने इससे की थी और इससे मेरी प्रैक्टिस मतलब ठीक है अच्छी हो गई थी और एंड तक मेरा मतलब काफी अच्छा फ्लो बन गया था। ठीक है, पर एंड में मैं आपको ये बता रहा हूं कि टेक्स्ट बुक से वो वाली प्रैक्टिस जरूर से कर लेना जो एग्जैक्ट आपका इंटरफेस आता है ना, वो वाली प्रैक्टिस। ठीक है, ये वाकई में इतनों को धोखा होता है ना, मतलब मैं खुद नहीं भाई, इतने लोग थे जिनकी लाइन छूटती है। ठीक है, हर शिफ्ट में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइन छूटती रहती है। क्यों छूटती रहती है भाई साहब? क्योंकि पता नहीं चलता क्या इसके वो वर्ड हाईलाइट नहीं होते। ठीक है, अपन और सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करते हैं, पर इस वर्ड के बाद ये वर्ड ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है कि ये आएगा, टाइप करते रहते हैं, भयंकर 40-45 की स्पीड आ रही है। ठीक है, पर एग्जाम में भाई साहब वो वर्ड हाईलाइट होते नहीं है और वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, एग्जाम के पहले आपके 10 मिनट का एक डमी आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है वहां पर। ठीक है, आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपको प्रैक्टिस का टाइम 10 मिनट मिलता है, तो वहां सेम टेक्स्ट आता है, सेम चीजें होती है और आपने कीबोर्ड की वहां प्रैक्टिस कर सकते हो कि सबको सारी की वगैरह काम कर रही ना, हर चीज सही से काम कर रही ना। अगर काम नहीं करें तो उसको बोल देना कि यार चेंज करो, वो लोग चेंज भी कर देते हैं। ठीक है, तो चाहे आपका CHSL हो और CGL हो, देखो मतलब CHSL था उसके लिए भी इंग्लिश में रिकमेंड करता हूँ। हिंदी में मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम आती है टाइपिंग करने में, और इंग्लिश में आसानी से हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश का हमारा फ्लो भी बना हुआ रहता है, तो टाइम कम होता है अगर किसी के पास, तो मेरी सलाह है, बाकी वो खुद की कॉल होती है क्या करना है। मेरी सलाह तो इंग्लिश में टाइपिंग करने की होती है। सीजीएल में आपको 2000 की डिप्रेशन होता है जो 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। ठीक है, टाइपिंग मास्टर से आप प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी मैंने एरर का बताया आपको कि 2000 अगर आपकी मान लो की डिप्रेशन है और 10% एरर अलाउ है आपके। ठीक है, मान लो अगर 10% अलाउ है तो आप 200 की एरर कर सकते हो। और मान लो कोई 10 अल्फाबेट का आपने वर्ड छोड़ दिया तो आपके 10 एरर हो गए हो। ठीक है, 200 में से 10 एरर हो चुके हैं, बाकी एरर आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी जब लाइन छूटी थी भाई साहब, मेरी पूरी एक लाइन छूट गई थी और उसके बावजूद मेरे मतलब वो लाइन छूट गई थी ना, तो उस लाइन में आप मान के चलो कि लगभग मान लो 100 की डिप्रेशन होंगे। मैं अगर मान लो 120 कर सकता था उस टाइम पे, तो उस लाइन में मान के चलो आपकी 100 की डिप्रेशन हो गए, तो मेरे 100 एरर हो गए। ठीक है, उसके बाद बचे हुए टेक्स्ट में मैंने कोई गलती नहीं की, वो मेरे बराबर से हो गए। ठीक है, तो मेरा काम आसानी से हो गया था और मेरे बचे हुए पार्ट में मैंने एरर नहीं किए थे, इस वजह से मैं उसमें टाइपिंग टेस्ट में पास भी गया था दूसरी बार में। ठीक है, तो आराम टाइपिंग का कोई बड़ा रोल नहीं होता। ठीक है, मैंने कोई बचपन से टाइपिंग की नहीं थी, पर 1-1.5 महीने अच्छे डेली का 1 घंटा टाइपिंग की और ऑटोमेटिक फ्लो बन जाता है। ठीक है, फोकस इस चीज पे करना पहले कि आप मतलब टेक्स्ट पूरा कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो गलती होती रहेगी, कभी कोमा की गलती कर रहे हो, कभी स्पेलिंग गलती कर रहे हो, थोड़ा फ्लो होता है। ठीक है, धीरे धीरे एक्यूरेसी पे ध्यान देना शुरू करो। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी आपकी, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती रहेगी आपकी। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहो। टाइपिंग मास्टर ने बहुत अच्छा बता रखा है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। सोने टाइपिंग भी ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक से वो जो मैंने बता रखे होंगे प्रैक्टिस आप जरूर से करना, क्योंकि मेन तो क्या होता है जिसका इंटरफेस है ना, वो वहां धोखा खाते हैं स्टूडेंट। बाकी तो टाइपिंग सभी लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल था टाइपिंग के बारे में। और CHSL वाले तो अभी कर ही रहे होंगे टाइपिंग की प्रैक्टिस, और CGL वालों के जैसे पेपर खत्म होते रहेंगे, जैसे कल 9 तारीख है, तो कल जैसे लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा तो परसों से मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। तो मेंस की तैयारी में उनको 1 घंटा टाइपिंग में देना ही चाहिए। ठीक है, यूं नहीं यार एग्जाम में सब कुछ हमारे पास हो जाए। 390 में से नंबर अच्छे आ रहे हैं, टाइपिंग और कंप्यूटर 2 चीजें ऐसी हैं। तो आज का वीडियो टाइपिंग पे था, कंप्यूटर पे मैं बहुत जल्द वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।